जैन विद्यार्थियों, आज देखेंगे हम लोग क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, एक्सरसाइज 10.2 थ्योरम फर्स्ट। हम लोगों ने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तीसरा हमने पढ़ रखा है कि उसके डायगोनल्स जो है ना, वो पूरे पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों पार्ट में बनने वाले ट्रायंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं, उसके हम लोग पढ़ेंगे आगे उसको। पहले इस प्रॉपर्टी को हम लोग, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखा है, अब इसको प्रूफ करके देखेंगे कि ये आखिर सही है तो कैसे सही है। एक मैं पैरेललोग्राम यहां ड्रॉ करता हूं। ए बी सी डी। पहले गिवन में क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ। जो प्रूफ करना होगा उसको, कोई भी थ्योरम प्रूफ करने का यही सबसे सटीक तरीका है। ऐसे ही हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं कहीं भी की, और कहीं से भी हमें स्टार्ट नहीं कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए। पहले क्या स्टेटमेंट गिवन है वो लिखेंगे, अगेन हमें क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे। अगर रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की, देन कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ के बाद, और कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम प्रूफ में चलेंगे। देखते हैं या कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। देखिए एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि एबीसीडी ही पैरेललोग्राम है, हमने अपने से ले लिया एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। आपका मन करेगा तो आप पीक्यूआरएस भी ले सकते हैं, दूसरा कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम। बिकॉज पैरेललोग्राम का नाम नहीं दिया है तो हम लेट भी कर सकते हैं, वो भी सही होगा। टू प्रूव, एक नंबर में मैं क्या दिया है, ईच डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने इस ज्वाइन कराया वर्टेक्स को, डी एंड बी को, तो ये एक डायगोनल बन गया, और इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया। एक ट्रायंगल हो गया ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल हो गया सी बी एंड डी, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी, तो इधर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी बी। और हमने इसको ज्वाइन कराया तो ये ट्रायंगल्स बने। अगर हम इसको ज्वाइन करा रहे हैं, एक ही बार में आपको दोनों ज्वाइन नहीं कराना है, मैं इसको फिर इरेज कर दूंगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करा रहा हूं तो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा ए बी सी एंड ए बी सी एंड सी डी ए, और इस केस में ये दोनों बनने वाले ट्रायंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। पर जिस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करके हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, उसी प्रोसेस को अप्लाई करके हम इधर जो ट्रायंगल बन रहा था इसको भी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते। हम एक किसी को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेंगे, आइदर इसको और इधर जो बन रहे थे उसको, और एक किसी को कर लेंगे और जो दूसरा बच जाएगा उसको लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। तो फर्स्ट में ये हो गया ए बी डी, ये मैंने दिखाया, और सेकंड में अगर मिलाता तो क्या बनता, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी ए। सेकंड में क्या दिया है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। थर्ड में क्या दिया है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें हो जाएगा एंगल डी ए बी इक्वल टू बी सी डी, एंड ये तो एक अपोजिट एंगल है ना, और दूसरा ये भी तो अपोजिट एंगल है, तो ये हो जाएगा ए डी सी इक्वल टू सी बी ए। अब कंस्ट्रक्शन हमने कुछ किया है क्वेश्चन में, क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया है, हमने बी डी को मिलाया, तो लिखेंगे ज्वाइन बी एंड डी। अब प्रूफ, जो जो प्रोसेस हम इंप्लीमेंट करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। देखिए ऑलरेडी हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, और यहाँ पैरेलल प्रूफ करने के लिए नहीं दिया गया है, तो हम उस चीज को लेके चलेंगे अपने हथियार के रूप में, और उसका उपयोग करके हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो समझने के लिए, और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, अब ये
BD जो है ट्रांसवर्सल के जैसा वर्क करने लगा, और हम लोग को पहले से पता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ बनने वाले एंगल और यहाँ बनने वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कौन से रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, समझने के लिए बनाए थे। और ये सॉरी ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंड ये जो साइड है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। अब देखिए इस ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल और इस ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल इक्वल हो जा रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से। अब इसी को हम यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD, और इधर हो जाएगा हमारा CDB। यहाँ क्या लिखेंगे हम? एंगल ADB इक्वल टू ADB। तो ये एंगल किसके इक्वल है? यहाँ वाले एंगल के। तो CBD बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड में क्या हो जाएगा? DB इक्वल टू DB। ये क्या है? ये कॉमन है। एंड ये एंगल यानी एंगल ABD इक्वल हो जाएगा CDB का। सॉरी, थोड़ा सा ये वीडियो में आ नहीं रहा था प्रूफ, हम उसको फिर एक बार करके देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे हम? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD, और इधर हो जाएगा ट्रायंगल A नहीं ना होगा, अब इधर CDB। ये एंगल लेंगे हम इस ट्रायंगल में, ये एंगल तो हो जाएगा ADB। अब इसके इक्वल इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल था? तो ये हो जाएगा CBD। यहाँ लिख देंगे बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद DB इक्वल टू DB हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉमन। एंड अब इस ट्रायंगल का ये एंगल लेंगे तो हो जाएगा एंगल ABD इक्वल टू CDB। ये भी कौन से रूल से? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AB। तो इधर हम जाएंगे CD, तो ये हो गया CDB। कौन से रूल से? बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब हम CPCT में पहला तो प्रूफ हो गया, पहला यही ना करा था, इस डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो पहला प्रूफ हो गया ABD और इक्वल टू CDB। अब सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं यहां से यहां वाले को कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। अब वो आपका काम है, आप लिख लीजिएगा बाई CPCT। यहां से अगर हम AB लेते हैं तो इधर से क्या लेंगे हम? CD। एंड इधर से अगर हम AD लेते हैं तो इधर से क्या लेंगे हम? CB। ये दूसरा वाला हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसको आप प्रूव लिख सकते हो। एंड CPCT से ही एंगल DAB दैट मीन्स ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा DAB। तो इधर हो जाएगा DAB, तो BCD ये एंगल इसके इक्वल हो गया, प्रूव्ड। अब सिमिलरली आप लिख सकते हो ये एंगल इसके इक्वल। थैंक यू।